वीडियो शुरू होने से पहले ज़रूरी सूचना, कल जो आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा काल चक्र पंडित विद्या निवास मिश्र जी का। हम आलोक पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके सॉरी आलोक क्या अपरा पढ़ रहे हैं हम। और अपरा के अंदर आपको मैंने बता दिया है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। 8 पार्ट और 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और कल जो आपको ये 9वां पार्ट यही है। और कल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा काल चक्र पंडित विद्या निवास मिश्र जी के बारे में। याद रखना, विद्या निवास मिश्र जी के बारे में जितना भी लेखक परिचय वो आप याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको है जो कल आपका टेस्ट लेने वाला हूँ लेखक परिचय का, और साथ में और उस काल चक्र के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे। तो चलिए अब हम नंदलाल जी की जो ये 2 गीत हैं, देश उठेगा और गौरवशाली परंपरा, इनका टेस्ट मैं आपका ले लेता हूँ। क्या हुआ कि एक दिन मैं और मेरे मामा जी पास में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देख भानु, जो ये लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, ये लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? मैंने कहा धन के लिए, और किस लिए करेंगे? कि तू मुझे एक बात बता, जिसके पास सरस्वती यानी कि विद्या होगी तो उसके पास जो धन है, जो लक्ष्मी है, वो अपने आप दौड़ी आएगी। हालांकि मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जो मेरे मामा जी है वो 3rd ग्रेड टीचर हैं काफ़ी सालों से। और हर ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब वो रात को संगत नहीं करते, यानी कि सत्संग। वो पूरी रात को सत्संग करते हैं, दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको संगीत सिखाते हैं, उनको हारमोनियम, वो सारी सारी चीज़ें वहाँ स्कूल में भी सिखाते हैं। तो वो ऐसी बातें बोलते थे, और यही बात जो उन्होंने बोली थी वही बात है जो अपने यहाँ पे नंदलाल जी जोशी, आपका ये पाठ है देश उठेगा गौरवशाली परंपरा। आपको पता होगा अपरा बुक 8 पार्ट हमने पढ़ लिए थे पद्य भाग के। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यही बात नंदलाल जी जोशी के ऊपर सटीक बैठती है, और ये बात उनके लिए कही गई है कि उनको सरकारी कंपनियों का, उनकी कंपनियों की तरफ से उनको नौकरी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन नंदलाल जी जोशी ने माँ भारती की सेवा के लिए इन सारी नौकरियों को ठुकरा दिया। क्योंकि कहा भी गया है कि सरस्वती के पुत्रों को धन का स्वार्थ अपने पास में कब बांध पाया है भाई। तो यही बात जो मेरे मामा जी ने कही थी वही बात यहाँ पे नंदलाल जोशी ने जो है करके दिखा दिया था अपने टाइम में, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात इनके लिए है। मैं आपको नंदलाल जोशी जी के जो लेखक परिचय इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जोशी जी का जन्म राजस्थान की पुण्य धरा पर बाड़मेर जिले में हुआ था। ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जोशी जी बचपन से ही मेधावी रहे, पर प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक कक्षा वहीं बाड़मेर में पास कर आप उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर आ गए। तो इनका जन्म है जो बाड़मेर जिले के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। और फिर ये जोधपुर में आ गए थे, और जोधपुर में इन्होंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से 1968 में माइनिंग में जो है BE पास की। और ये एक विलक्षण प्रतिभा, एक सेकेंड मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ ना, यहाँ पे अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा, ये ध्यान रखना ना। तो ये एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और इनको है जो विज्ञान व तकनीक के अंदर अच्छी पकड़ थी इनकी। ठीक है दोस्तों। तो नंदलाल जोशी है जो राष्ट्र प्रेम वे इस भक्ति के रस में, ईश्वर भक्ति के रस में निमग्न रहकर माँ भारती की सेवा करते थे। बाबा रामदेव ने जो बाबा रामदेव ने आपके प्रसिद्ध गीत किसके, नंदलाल जोशी के मन मस्त फकीरी धारी है को प्रतिभा यथार्थ में उच्च कोटि की साहित्य साधना लिए है, जिसमें ईश्वर व राष्ट्र प्रेम के तराने गूंजते रहे। अब तक है जो राष्ट्र प्रेम के 211 गीत इन्होंने गा दिए, लिख दिए हैं। ठीक है। तो ये है नंदलाल जोशी जी का छोटा सा जीवन परिचय। प्रस्तुत जो पाठ है आपका देश उठेगा गौरवशाली परंपरा, तो इसके अंदर 2 गीत तो है आपका, एक तो देश उठेगा और एक है गौरवशाली परंपरा, है ना। तो इसके अंदर पद्य भाग के अंदर ये 2 गीत हैं, आपको पढ़ कर सुना देता, लेकिन इतना सबके पास टाइम नहीं, अपना काम है यहाँ पे टेस्ट लेना। तो चलिए हम टेस्ट शुरू कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो अगर इस वीडियो को है जो आप शेयर कर सको तो ज़रूर कर देना, ताकि इससे क्या होगा कि अपना जो है चैनल ग्रोथ करेगा,
सामने वाले को फायदा होगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है, क्योंकि लोग हजार हजार वीडियो देखते हैं कॉमेडी के, लड़ाइयों के, ये वो जैसे भी वीडियो आते हैं वो देखते रहते हैं। तो स्टूडेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित होता रहता है, तो उनको उनके पास भी भेजते रहे ऐसे वीडियो। पहला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में नंदलाल जोशी का जन्म हुआ था? तो ये बाड़मेर में हमने बात कर ली। नंदलाल जोशी अब तक राष्ट्र प्रेम को समर्पित कितने गीत तथा ईश भक्ति को समर्पित कितने गीत है जो लिख चुके हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो राष्ट्र प्रेम को और एक ईश भक्ति को समर्पित अलग अलग इन्होंने गीत लिखे हैं। तो एक 211 और एक 161। अच्छी तरीके से ध्यान रखना ना, ये इसका आंसर होगा। नंदलाल जोशी मूलतः विद्यार्थी रहे, संस्कृत के, हिंदी के, विज्ञान के या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ये विज्ञान के। महाभारती या धरती को मुक्त करेंगे दुख दुविधा अपमान से मैं रेखांकित पद में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे देव वर्ण की है जो आवर्ती 2 बार हो गई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। निम्न में से किसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है? परिपूर्ण, परिपक्व, विचारशील, सत्य, संयम, मर्यादा, दुष्ट, दलन हो, कदम गड़ा, उक्त सभी। तो यहाँ पे सारे ही होंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी दे, इसमें भी प, इसमें भी सा, वर्ण की हर बार होती हुई थे। यहाँ पे जो होगा उपयुक्त सभी होगा। मन मस्त फकीरी धारी ये गीत किस कवि का है? तो ये नंदलाल जोशी का है। ये आपको देखिए मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले ही। परावलंबी, प्रावलंबी का जो सही संधि विच्छेद कौन सा होगा ना, प्रावलंबी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, पर प्लस अवलंबी। कौन सा पर प्लस अवलंबी? उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से सही शब्द का भरना है। तो यहाँ पे होगा देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से। तो यहाँ पे देश उठेगा ना, तो ऑप्शन में क्या आएगा? देश। कवि ने सुख सम्मान से जीने का क्या रास्ता बनाया है? तो इन्होंने बताया स्नेहिल विश्वास जगाकर है जो, यही है सुख के समान जीने का रास्ता। संसार में कैसा देश कभी सुयश प्राप्त नहीं कर सकता? इंटरनेट रहित, प्रावलंबी, अंग्रेजी न बोलने वाला या गरीब। ऐसा कौन सा देश है जो कभी सुयश प्राप्त नहीं कर सकता? तो जो प्रावलंबी देश है वो देश कभी सुयश प्राप्त नहीं कर सकता। मृग तृष्णा में मत भटको, सीना सब कुछ जा सकता है। उपयुक्त पंक्ति में जो है कवि क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, मैं ये सवाल आपको बार बार पूछता रहूंगा, रिपीट करूंगा, इसलिए आपका ध्यान इसी के अंदर होगा, तो आप इनका रिपीट के अंदर वापस आप है जो जवाब दे पाओगे। तो इसके अंदर आंसर होगा जो होगा साहस पूर्ण संघर्ष करो। संसार में उपसर्ग है सम, ओके। सार में प्र और आ उपसर्ग जोड़ देने पर शब्द होगा। सार में प्र और आ उपसर्ग जोड़ देने पर शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे प्रासार होगा ना। और आदिकाल से ही अनरत्न परम ज्ञान का आधार कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भारत ही होगा। भारत को सावधान रहना है। ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 और 4 ना। तो भारत को है जो देश विघातक षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा। इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, वह अपना है जो, ऑप्शन आपके सामने है, वह अपना है जो भारत से प्रेम करे। आंसर ऑप्शन नंबर 2। अखिल विश्व को जीवन देने वाला है, तो यहां पर ध्यान रखना धरती होगा। आगार शब्द का अर्थ है, यहां पे ध्यान रखना खजाना। आलोकित में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। आ प्लस ये आ और ई, ठीक है। आ उपसर्ग और इत है जो इसके अंदर प्रत्यय है। वैभव शब्द किस शब्द से निर्मित है? वैभव शब्द है जो किस शब्द से निर्मित है? तो यहां पे होगा विभव। अथक का सम उच्चारित शब्द कौन सा है? अकथ।
श्रम शब्द का सही विश्लेषण आपको करना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न को रोककर आप, वीडियो को रोककर आप कर सकते हो। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर होगा 2 नंबर। गीत लेखन में प्राय कौन सा छंद प्रयुक्त किया जा रहा है? तो यहाँ पे तुकांत। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में किस भाव से पूर्ण गीत है? जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो राष्ट्र प्रेम। जिस तरह नंदलाल जी के गीतों में हमको दिख रहा है। समान में सम के स्थान पर कौन सा उपसर्ग लगाएं कि वायुयान का अर्थ द्योतिक करे? तो यहाँ पे वी लगा दो सम के स्थान पर, तो हो जाएगा विमान। निज का विलोम शब्द क्या होगा? तो पर। इसका आंसर तो वे था और इसका आंसर पर। अक्षय का विलोम शब्द क्या होगा? तो अक्षय का क्षय। कालातीत में संधि है। दोस्तों ध्यान देना, अभी बाद में ऐसा मत बोलना है कि भाई याद नहीं है मुझे। मैं अभी थोड़ी देर बाद में ये सारे प्रश्न बिना बताए पूछूंगा। कालातीत में दीर्घ संधि है। श्रद्धा शब्द का सही विश्लेषण। तो श्रद्धा शब्द का सही विश्लेषण मैं बता देता हूँ आपको, इसको रोक आराम से कर लेना, क्योंकि ये थोड़े थोड़े इसमें टाइम चाहिए होता है और इसमें आप कर सकते हैं खुद 2 मिनट के लिए। तो ये इसका आंसर होगा ये। प्राचीन समय में हमारा उपभोग किस प्रकार का था? तो ये ध्यान रखना, मर्यादित। विश्व स्पीकर भी नहीं मरा पंक्ति का संकेत किसकी ओर है? तो ये ध्यान रखना, शंकर की ओर है। सूर्योदय में संधि कौन सी है? तो सर्वोदय, सॉरी यहाँ पे सर्वोदय है। सर्वोदय में जो संधि कौन सी है? गुण संधि है। यह सृष्टि किसके विधान से संचालित होती है? यह सृष्टि है जो किसके विधान से? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ईश्वर के। सघन ध्यान एकाग्र ज्योति किसके लिए आवश्यक है? तो सघन ज्ञान एकाग्र ज्योति है जो गहनतम अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है। पाठ के अनुसार भारत में स्वयं काल भी किससे डरा? तो पाठ के अनुसार जो है भारत में स्वयं काल है जो भारतीय शौर्य और पराक्रम से डर गया था। कवि ने देशवासियों को अपनाने के लिए कहा है। तो कवि ने देशवासियों को अपनाने के लिए क्या कहा है? तो स्वधर्म। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, गणित के क्षेत्र में भारतीय योगदान को किस रूप में माना जाता है? तो गणित के क्षेत्र में भारतीय योगदान को है जो आर्यभट्ट के रूप में माना जाता है। शील का शाब्दिक अर्थ है, शील का शाब्दिक अर्थ है चरित्र। राष्ट्र वर्तमान में किसके सहारे खड़ा है? राष्ट्र वर्तमान में आत्मचेतना व नव आशा के सहारे खड़ा है। तीसरा नेत्र खोलना किस देवता से संबंधित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, शंकर जी। अपना जो देश है, अपने देश का उत्थान होगा किस प्रकार? जब श्रम व स्वावलंबन होगा तभी अपने देश का जो है उत्थान होगा। संसार को मायावी क्यों कहा गया है? तो हर कदम पर छल कपट का व्यवहार होने के कारण ही इसको मायावी कहा गया है। सृष्टि किसके विधान से संचालित होती है? तो सृष्टि है जो इस विधान से संचालित होती है। गहनतम अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? गहनतम अनुसंधान के लिए देखिए, एक तो वैज्ञानिक संसाधन है, जो एक गहनतम चिंतन, ये दोनों ही आवश्यक है। और भारत का प्राचीन साहित्य जो है कैसा था? तो इसका जो साहित्य था वो था पूर्ण चिंतन प्रधान। और भारतवासियों ने सदैव किन गुणों का अनुसरण किया? तो इन्होंने जो है मानवीय गुणों का अनुसरण किया। दोस्तों यहाँ पे ये आपका जो टेस्ट है कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ये सवाल है जो फिर से पूछने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना आपको कितने आंसर आते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप, मुझे पता है आप सबको याद होगा। इसमें एक ही क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। नंदलाल जी मूर्ति विद्यार्थी रहे हैं, संस्कृत, हिंदी या विज्ञान या उपयुक्त सभी। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए और आपकी छुट्टी। कल का जो टेस्ट होगा वो आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, बाद में आप ऐसा ना बोलो कि कौन सा हमें पता ही नहीं है। तो कालचक्र पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के लेखक परिचय के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि मैं कल के वीडियो में जो विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में आपको पूछूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं कल आपको है जो विद्या निवास मिश्र जी के बारे में पूछूंगा। उसके बाद में काल चक्र के जितने भी प्रश्न अपने पास मेरे पास पड़े हैं उनका मैं आपका ले लूंगा टेस्ट। तो ये आप सबसे खास बात ध्यान रखना। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और कुछ नहीं, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।